लेकिन अपने स्वधर्म में टिकना है। जब बाबा ने कहा स्वधर्म क्या है, हमारी आत्मा की शांति है। तो जो स्वधर्म में टिकोगे तो बाबा ने कहा आपको शांति मिलेगी। और कोई भी चीज बाबा से स्थूल सूक्ष्म मांगने की आवश्यकता नहीं। दूसरा बाबा ने कहा यह बनी बनाई ड्रामा है। भगवान जानते हुए भी कुछ नहीं बताता है। तो बाबा ने कहा आप बच्चों को भी ये ड्रामा का पूरा साक्षी होकर के देखना है। अपनी अवस्था को स्थैर्यम बनाना है, अचल अढूल बनाना है, बाबा की श्रीमत पर चलना है। बाबा को सब पता है कि क्या होने वाला है, लेकिन बाबा एक सेकंड पहले भी कोई बात बताता नहीं। बाबा ने कहा तुम बच्चों को अंत तक महावीर बनना ही पड़ेगा। अगर बाबा बता दे तो वही याद करेंगे, उसकी कॉन्शियस हो जाएगी। इसलिए बाबा कोई चीज बताता नहीं, ना बताएंगे। बाबा ने कहा आप बच्चों को पुरुषार्थ करके अपनी अवस्था को महावीर समान बनाना है। आने वाले जो समय है, जो भी आपदाएं आएगी, परिस्थिति आएगी, जो भी अनहोनी होगा, अगर आप महावीर होंगे, आपकी अवस्था अचल अडल होगी, तो बाबा ने कहा आप उसको पास कर सकेंगे। नहीं तो बाबा ने कहा अंत में अगर आपकी अवस्था कमजोर हुई, अचल अडल नहीं रहेगी, तो बाबा ने कहा आप फेल हो जाएंगे। इसलिए बाप समान ड्रामा को भी साक्षी होकर के देखो। हर एक अपना पार्ट बजा रहा है, चाहे हमें उससे रॉन्ग लग रहा है, लेकिन भगवान जानता है कि वो भी अपना पार्ट बिल्कुल सही प्ले कर रहा है। तो ड्रामा को बिल्कुल साक्षी होकर के देखना और ड्रामा के पर अटल और अडूल भी रहना है। ड्रामा बनी बनाई है, जो कलप पहले हुआ होगा वो अभी भी होगा। सारे मीठे बच्चे तुम कर्म क्षेत्र पर आए हो पाठ बजाने। तुम्हें कर्म जरूर करनी है। आत्मा का स्वधर्म शांति है। इसलिए शांति मांगनी नहीं है, स्वधर्म में टिकना है। प्रश्न, बने बनाए ड्रामा को जानते हुए भी बाप तुम्हें कौन सी बात नहीं बताते, कारण क्या? बने बनाए ड्रामा को जानते हुए भी बाप तुम्हें कौन सी बात नहीं बतलाते, कारण क्या? पहले से पता लग जाएगा ड्रामा का, तो फिर हमको शायद करना चाहिए। छोड़ देंगे। बाप सब कुछ जानते हैं, क्योंकि कल क्या होना, अब क्या होना वो नहीं बताते। यदि ऐसा बता दिया तो ड्रामा रियल नहीं रहेगा, ऐसे ड्रामा खुल जाएगा। फिर बाबा कह रहे तुम्हें साक्षी होकर देखना है, अचल डोल होना है, महत्व होना है, और अंत में आपको एक बात की याद नहीं सभी। उत्तर है बाबा जानते हैं कल क्या होने वाला है, तो भी बताएंगे नहीं। ऐसे नहीं कि कल अर्थ कैवक होगी, आज ही बता दे, बताएगा बाबा? अगर बता दे
तो ड्रामा रियल न रहे। तुम्हें सब कुछ साक्षी होकर देखना है। अगर पहले से ही पता हो तो उस समय तुम्हें बाप की याद भी भूल जाएगी। अगर पहले से पता हो तो बाबा ने कहा बाप की याद भूल जाएगी। पिछाड़ी की सीन देखने के लिए तुम्हें महावीर बनना है। अचल अड़भूल रहना है। बाप की याद में शरीर छोड़े, इसके लिए परिपक्व बनना है। बूढ़ी उंगलियां हो गई हैं, सब्जी नहीं लिखा जाता। क्या बूढ़ी हो गए? उंगली बूढ़े हो गए, उंगलियां बूढ़े हो गई। अच्छा, बाबा ने कहा इसीलिए तो बाबा पिछाड़ी की सीन देखने के लिए तुम्हें महावीर बनना है। अचल अड़ूल रहना है। बाप की याद में शरीर छोड़े, इसके लिए परिपक्व अवस्था बनानी है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ बच्चों को समझाया है। मनुष्य कहते मन की शांति चाहिए, वो कैसे मिले? इस पर शायद एक किताब छपी हुई है। बाप ने अपने बच्चों को समझाया। तुम भी कहते हो ओम शांति, अब इसका अर्थ क्या है? कोई तो ओम का अर्थ भी भगवान समझते हैं। बाप भी कहते ओम शांति। ओम अर्थात अहम माना मैं आत्मा, पीछे फिर कहते मेरा शरीर, तो आत्मा खुद कहती है ओम शांति। मेरा स्वधर्म शांति, रहने का स्थान भी निर्वाण धाम यानी शांति धाम। आत्मा खुद अपना परिचय देती है कि मैं शांत स्वरूप हूँ। इसमें पूछने की दरकार नहीं रहती है कि मन को शांति कैसे मिले। बाबा कहते बच्चे ओम शांति। मैं भी परमात्मा हूँ, तुम सब बच्चों का बाप हूँ। मैं शांति धाम के रहने वाला हूँ। तुम आत्माओं ने यहाँ शरीर धारण किया है पाठ बचाने के लिए। फिर मन की शांति का प्रश्न नहीं उठ सकता। ओम का अर्थ भी कोई नहीं जानता, इसीलिए धक्के खाते रहते मन की शांति के लिए। आत्मा जब अशरीर है तो है शांत। शरीर में आने से कर्म इंद्रियां जरूर काम करेगी। कर्म क्षेत्र पर जरूर काम करना पड़ता है। तो शांति पर कोई किताब बनाने की दरकार नहीं। यह तो सेकंड की बात है समझने की। आत्मा खुद कहती है ओम शांति। बाकी क्या चाहिए? कहाँ से शांति आएगी? आत्मा का देश है शांति धाम। अभी तो वहां जाकर बैठेंगे नहीं, पाठ जरूर बजाना है। वैसे ही परमात्मा परम पिता परमात्मा से जीवन मुक्ति पाने के लिए कोई किताब आदि की दरकार नहीं। यह तो सेकंड की बात है। किताब भक्ति मार्ग में बनवाते हैं, ना कि ज्ञान मार्ग में। फिर भी बाहर वालों को समझाने के लिए रियलिटी जो है समझानी, सच्चे मन की शांति पर, सच्ची गीता पर लिखना पड़ता है। नहीं तो बुद्धि कहती है अपने को आत्मा निश्चय करो।
सुख धाम और शांति धाम को याद करो तो अंतमति स्वगति हो जाएगी। बाकी यहाँ थोड़ी मन की शांति हो सकती है। शांति धाम तो निर्वाण धाम, जहाँ बाप भी रहते हैं और हम आत्माएं भी रहती है। रुद्र माला भी कहते हैं, तो रुद्र ज्ञान यज्ञ एक ही है। रुद्र और ज्ञान यज्ञ एक ही है। ज्ञान सागर बाप ये ज्ञान तुमको सुना सकते हैं। बाकी तो ज्ञान बहुत प्रकार का है। साइंस का भी ज्ञान, कारीगरी का भी ज्ञान होता है, परंतु है व्यवहार की बातें। ज्ञान से मनुष्य बहुत अक्लमंद बनते हैं। अभी तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिली है। यह पाठशाला है, यहाँ पढ़ाया जाता है। बाप ज्ञान का सागर है, उनको सब नॉलेज है। सब वेद शास्त्र आदि को बाबा तो सार सुनाता ना, बाबा सब जानते हैं। रॉन्ग राइट, झूठ सच क्या है वो हमें समझाता है। अब बताओ सच क्या है, रॉन्ग क्या है, राइट क्या है। बाबा ने तो मैं जानता हूँ। अब बताओ सच क्या है। सर्वव्यापी कहना ये सच है, हा? तो बाबा ने कहा मैं तुम्हारा पाप हूँ। सर्वव्यापी से तो कोई ज्ञान मिल न सके, पुरुषार्थ भी हो ना सके। सर्वव्यापी होकर क्या करे, खुद मालिक है। भगवान तो कभी पतित होता नहीं। वह तो सब चाहते हैं, वह तो जब चाहे तो वापस चला जाए। यहाँ तो पतित है, इसीलिए वापस कोई भी जा न सके। पतित बनने से सारा ज्ञान उड़ जाता है, बुद्धि मलिन हो जाती है, योग नहीं लगता है। बाबा ने कहा पतित बनने से क्या क्या होता है, पतित बनने से सारा ज्ञान उड़ जाता। जब ज्ञान उड़ जाता ना तभी पतित की ओर बुद्धि जाती है। अगर ज्ञान बुद्धि में होगी, पवित्रता होगी, तो बुद्धि जाएगी नहीं। अगर ज्ञान उड़ जाता है, बुद्धि मलिन हो जाती है। कहते हैं बुद्धि मारी गई है इसकी। सच क्या है, झूठ क्या है, रॉन्ग क्या है, समझ नहीं है। योग भी नहीं लगता है, याद में विघ्न पड़ जाते। क्योंकि वही बातें याद आएगी ना, तो योग थोड़ी लगेगा। चाहे 10 घंटा बैठो, योग अगर आपका 1 घंटा भी लग जाए ना, और योग अगर पावरफुल लगता, जो हूं जैसा हूं, बाबा जो है जैसा है, बुद्धि फालतू बातों में विचार नहीं करेगा। क्योंकि रॉन्ग और राइट समझ होने के कारण वो सही दिशा दिखाएगा। तो बाबा ने कहा याद भी जरूर करना है, इसीलिए कोई भी पाप कर्म करना नहीं चाहिए। और बाप के बिगर पुराने पाप कट नहीं सकते। ये तो बाप के बिगर पुराने पाप कट नहीं सकते। नहीं तो द्वापर से आए, कोई ना कोई धर्म को तो माना है ना, अपनाया है। मानव जीवन लेने के बाद कोई बहुत कम लोग होते जो धर्म को नहीं मानते, बाकी कोई ना कोई चीज तो अपनाया है ना। लेकिन उससे तो क्या हुआ, और गिरती कला में गए। तो बाबा नहीं मिल रहे जब तक, तब तक बाबा ने का पाप कट नहीं सकता। ऐसे नहीं कि हरिद्वार में रहने से कोई पाप कट सकता है, नहीं। ऋषि मुनियों ने दान प्रथा चलाई थी इसके लिए भी, जो हमारे पाप गलतियां हो कुछ पुण्य कर दो, हल्के हो जाएंगे। उनका अपनी विचारधारा है। पाप तो करते ही रहते। साधु संत की अगर पता होता कि हमारा घर शांति धाम है, तो वहां से होकर आते। बाबा तुमको सब साक्षात्कार कराते।
गोया तुम होकर आए हो। भक्ति मार्ग में भी साक्षात्कार होता है, वो भी दिव्य दृष्टि से। तुम जब सतयुग में हो तो इन आंखों से लक्ष्मी नारायण को देखेंगे, वह भी तुमको देखेंगे। अभी साक्षात्कार में भी देखते हो। बाबा के पास दिव्य दृष्टि की चाबी है। बाबा सब कुछ दे देता है, दिव्य दृष्टि की चाबी अपने पास रखता है, वह और किसको मिल न सके। बाबा ने समझाया है, यह चाबी मैं किसको नहीं देता हूं, इनकी एवज में मैं फिर स्वर्ग की राजाई नहीं करता हूं, इसीलिए मैं स्वर्ग में नहीं आता। इसीलिए बाबा कहता तराजू इक्वल रखते हो। तुम विश्व का मालिक बनते हो पर मैं नहीं बनता हूं। भक्ति मार्ग में जो साक्षात्कार करते हैं वह भी मूर्ति में थोड़ी ताकत है, बाबा ही करवाता है। बाबा कहते मैं मनोकामना पूर्ण करने के लिए साक्षात्कार कराता हूँ। गणेश, हनुमान आदि जिसकी भी पूजा करते हैं साक्षात्कार मैं कराता हूँ। परंतु लोग समझते हैं परमात्मा सब में है, इसलिए मुझे सर्वव्यापी कह दिया है, उल्टा ज्ञान ले लिया है। वास्तव में सब ब्रदर्स है, भाई है, सब में आत्मा है, सब फादर हो ना सके। तो बाबा ने कहा सभी आत्माएं पुकारती है गॉड फादर रहम करो, तो सब बच्चे हो गए ना। बच्चे बाप से वर्षा लेते हैं, देह का अभिमान छोड़ना पड़े। बास में आत्मा बाप से वर्षा ले रही हूँ। आत्मा को मेल व फीमेल नहीं कहते हैं, भला चूल्हा फीमेल का है, परंतु ये कहना ठीक है कि वर्षा ले रहा हूँ। बाप से वर्षा लेने का सबको हक है। मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं फलाना हूँ, यह सब शरीर के धर्म है। आत्मा एक ही है, शरीर बदलता है। तब कहते यह मुसलमान है, यह हिंदू है। आत्मा का नाम नहीं बदलता, हाँ शरीर का नाम बदलता है। बाप तो है ही पतित पावन ज्ञान का सागर। बाप की महिमा अलग हो जाती है, वो शांति का सागर है और ज्ञान का सागर है। उनके साथ योग लगाने से हम शांति धाम चले जाएंगे। सो भी अभी ऐसा योग कभी लगा नहीं सकते। तुम शांति धाम को जानते हो, बाकी याद किसको करते हो कि बाबा को करते हो। सन्यासी कहते कि हम ब्रह्म ज्ञानी हैं, ब्रह्म से योग लगाते हैं, परंतु उससे विकर्म विनाश नहीं होता। वो ब्रह्म ज्ञानी है, हम ब्रह्म से योग लगाते हैं, उससे विकर्म थोड़ी विनाश होता है। वो योग ही रॉन्ग है। ब्रह्म अर्थात रहने का स्थान। ब्रह्म ज्ञानी अथवा तत्व ज्ञानी बात एक ही है। बाबा कहता इन्हों का भ्रम है। पतित पावन ब्रह्म नहीं हो सकता। आत्माओं का बाप शिव है, उनको ही पतित पावन कहा जाता है। बाकी बाप इस कोई भी जा नहीं सकते। सभी को सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना ही है, जबकि पहला नंबर हाँ श्री नारायण ही बनता और सभी जरूर तमो प्रधान बनेंगे, पुनर्जन्म लेते आएंगे। यह भी बुद्धि में रखा जाता है। तुम जानते हो हर एक धर्म वाले कितने जन्म लेते होंगे। देवताओं को कहेंगे पूरा 84 जन्म लेते। औरों के जन्म एक्यूरेट नहीं बता सकते, कोई हिसाब करे तो निकाल सकते, परंतु
बाबा ने कहा जरूरत नहीं। प्रेशर जन्म मैक्सिमम है भक्ति मार्ग के, तो उसमें पता नहीं कोई कब पैदा होगा, क्या पता। तो बाबा ने कहा हमारा अपने पुरुषार्थ से काम है और जास्ती बातों में नहीं जाना है। समय कितना बचा है, अगर इन्हीं बातों में जाएंगे तो फिर क्या टाइम बचा है। तो बाबा कहते इन सब बातों में जाओ नहीं। तो बाबा ने कहा जास्ती बातों में नहीं जाना, तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति चाहिए तो मनमना भाव। मैं हूँ पतित पावन, आकर राजयुग सिखलाता हूँ। पतित पावन जरूर कलयुग अंत में आएंगे ना, द्वापर में नहीं। सिर्फ शिवरात्रि लिखने से अर्थ नहीं निकलता है, त्रिमूर्ति शिवरात्रि लिखना चाहिए। भक्ति में घोर अंधारिया तब कहते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेरे विनाश हुआ। जरूर कलयुग का अंत होगा, रोशनी है सतयुग में। बाप जरूर संगम युग पर आएगा, सब पतित बने तब तो बाप आकर पावन बनाए, क्योंकि सबका कनेक्शन है ना। बहुत सन्यासी लोग भी कहते हैं मन की शांति कैसे होगी, आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। जैसे भारतवासी देवी देवताओं को भूले हुए, वैसे भारतवासियों को पता ही नहीं ना देवी देवता कब आते। इतनी कहानियां बना दी, रामायण महाभारत पता नहीं क्या क्या बनाया है, लेकिन कब आते हैं कुछ नहीं पता। तो बाबा ने कहा आत्मा का स्वधर्म है शांति। वैसे आत्मा भी अपने स्वधर्म को भूली हुई है। आत्मा ही जानती है मुझे रावण ने अशांत किया है, ये ज्ञान अभी मिला है। यहाँ तो शांति कभी मिल ही नहीं सकती, शांति धाम में ही शांति मिल सकती है। वहां तो सबको जाना है। हम शांति धाम में जाएंगे फिर आएंगे सुख धाम में। दूसरे धर्म वालों को शांति अधिक मिलती है और हमको सुख अधिक मिलता है। इन्हों को ना इतना सुख है ना दुख मिलेगा। यह डिटेल की बात है। कोई ने लक्ष्य को अच्छी रीति पकड़ लिया है, यह भी काफी। ज्ञान सुन लिया, समझ लिया और लक्ष्य बाबा ने दिया है। अगर बाबा ने कितना भी पकड़ लिया वो भी काफी है। घर में रहते बाप और वर्षे को याद करते रहो, परंतु प्रजा नहीं बना सकेंगे। जो प्रजा बनाएंगे वो राजा रानी और मालिक बनेंगे। जो प्रजा बनाएंगे वही क्या बनेंगे, राजा रानी और मालिक। इसमें मेहनत है, प्रजा बनाने में मेहनत है। प्रोजेक्टर पर समझाना बहुत सहज है। बड़े बड़े आदमियों को निमंत्रण दे, उनको समझाना चाहिए। तुम बच्चे बहुतों का कल्याण कर सकते हो। यह भी नए तरीके निकल रही हैं। अंग्रेजी में भी प्रोजेक्टर स्लाइड्स विलायत में जरूर दिखला सकते हो। यह गोला आदि जब देखेंगे तो समझेंगे कि यह भारत की फिलोसॉफी है। यह नॉलेज बाबा ही दे सकता है। यह है रूहानी ज्ञान। रूह से ही रूहानी ज्ञान मिलता है। सच्चे डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी तुम हो। बाप है रूहानी सर्जन। रोह को इंजेक्शन लगाते। बाबा कौन है? रूहानी सर्जन। तुम्हारा है सब गुप्त। वह लोग तो बैठ शास्त्र आदि पढ़ते हैं, इन्हों का बहुत मान होता है। वे रोह को पति समझते ही नहीं, निर्लिप्त कह देते।
कि आत्मा पतित बनती है, पावन बनना है, ये बात को समझते नहीं, कह देते निर्लिप है। तो सच्ची सच्ची नॉलेज तुम ही दे सकते हो, यह भी समझाया है। वह हद का संन्यास तुम्हारा है, बेहद का संन्यास। जो बेहद का बाप ही सिखलाते हैं वो है हठयोग और यह है राजयोग। वो हठयोग से कर्म इंद्रियों को बस करना चाहते हैं और तुम बच्चे राजयोग से कर्म इंद्रियों को बस करते हो। बहुत फर्क है। अब बाप द्वारा तुम नॉलेजफुल बनते जा रहे हो, परंतु बाबा ने कहा बाप द्वारा तुम नॉलेजफुल बनते जा रहे हो, परंतु बनेंगे नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार। ऐसे बाप के साथ कितना लव रखना चाहिए, जो हमें मनुष्य से देवता बनाता है, पति से पावन बनाता है। तो बाबा ने कहा ऐसे बाप से कितना लव रखना चाहिए। पर ये लव गुप्त है। भगवान से हमारी प्यार है, उनसे हम लव करते हैं, ये सब क्या है, गुप्त है। आत्मा भी गुप्त है। आत्मा जानती है हमको बाबा मिला है, दुख से छुड़ा रही है। बाबा आपने तो कमाल की है, कलप कलप आप हमको ज्ञान देते हो, फिर हम भूल जाते हैं। बाप कहते हाँ बच्चे, हमने ही तो कहा था कि ज्ञान प्रायलुप्त हो जाएगा। सतयुग में ज्ञान थोड़ी होगा, तो ज्ञान प्रायलुप्त हो जाएगा। सतयुग में नॉलेज नहीं रहेगी। यह सब ड्रामा बना हुआ, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता, बना बनाया ड्रामा है। जो कुछ होता है साक्षी होकर देखते चलो। विनाश होना है, स्थापना होनी है, साक्षी होकर देखना है। आज बाबा ने कहा बार बार विनाश भी होगी, स्थापना भी होगी, आएंगे भी जाएंगे भी। तो बाबा ने किसको क्या करना, साक्षी होकर देखना। तो बाबा ने कहा ड्रामा को साक्षी होकर देखना है, देखते चलो। विनाश होना है, समझो कल अर्थ कैवक होती है। ऐसे नहीं कि मैं बताऊंगा ये कल होना है, 1 घंटा पहले ही बाबा नहीं बताएगा तो आज कल की तो दूसरी बात। तो बाबा ने कहा फिर तो सब प्रबंध कर ले, साक्षी होकर देखते चलो। मूल बात क्या है, मुझ बाप को याद करो, नहीं तो तुम मुझे भूल जाओगे। तो विक्रम विनाश कैसे हो। तुम बच्चों को महावीर बनना है। महावीर महावीर को गॉड ऑफ नॉलेज, गॉडेज ऑफ नॉलेज कहा जाता है। गॉड ही योग सिखलाए महावीर बनाते हैं। पिछाड़ी में जब अर्थ कैवक आदि होगी उस समय महावीर बना चाहिए। उस समय थोड़ी बन जाओगे। तो बाबा ने कहा बहु काल का अभ्यास चाहिए। जब अर्थ कैवक होगी बाबा ने कहा उस समय कुछ चाहिए। अभी तुम पुरुषार्थी हो, अचल अडुल रहना पड़े और साथ साथ बाबा की याद में मरे तो बहुत अच्छा। अवस्था क्या चाहिए, अचल अडुल चाहिए। और शरीर भी कैसे छोड़े, बाप की याद में। जो ज्ञान में अचल अडुल होंगे वो बैठे बैठे शरीर छोड़ेंगे। जो ज्ञान में अचल अडुल होंगे वो बैठे बैठे शरीर छोड़ेंगे। फिर कर्मातीत अवस्था में जाकर सर्विस करेंगे। बच्चों को परिपक्व अवस्था में
शरीर छोड़ सूक्ष्म वतन में जाकर फिर नई दुनिया में आना है। परिपक्व अवस्था होगी बच्चों का। परिपक्व अवस्था में शरीर छोड़ सूक्ष्म वतन में जाकर फिर नई दुनिया में आना है। हाँ? सब तो नहीं जाते ना, सिर्फ बाबा के बच्चे ही जाते हैं सूक्ष्म वतन में तो। बाबा का बच्चे भी तो नंबर 1 है ना। अभी तो ब्रह्मा ही बैठा इंतजार कर रहे हैं, मेरे बच्चे परफेक्ट हो गए, कोई जाए। अच्छा, बच्चों को सदैव अपना चार्ट देखना चाहिए जो हम बाबा से पूरा वर्षा पाए। बाबा ने कहा बच्चों को अपना चार्ट देखना चाहिए, बाबा से पूरा वर्षा पाए। कोई भी बात के संशय में आकर पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं चाहिए। बाबा बार 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 कहते मुझे याद करो, तब जाके विक्रम विनाश होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, किसी भी बात में संशय बुद्धि बन, पढ़ाई नहीं छोड़नी। संशय बुद्धि बनते हो क्या? किसी भी बात में संशय बुद्धि बन, पढ़ाई नहीं छोड़नी। अपनी स्थिति अचल अडोल बनानी है। एक बाप से सच्चा लव रखना है। अपनी स्थिति अचल अडोल बनानी है। एक बाप से सच्चा लव रखना है। दूसरा, अपना टाइम विस्तार बातों में अपना टाइम विस्तार की बातों में वेस्ट नहीं करना है। अपना टाइम विस्तार की बातों में वेस्ट नहीं करना है। बुद्धि किसी भी कर्म में मलिन ना हो, इसका पूरा ध्यान रखना है। बुद्धि किसी भी बात में, किसी भी कर्म में मलिन ना हो, इसका पूरा ध्यान रखना है। वरदान। मनसा वाचा कर्मणा और संबंध संपर्क में पवित्रता की धारणा द्वारा परम पूज्य आत्मा भव। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन मनसा संकल्प भी किसके प्रति नेगेटिव संकल्प नहीं। बोल में भी कोई ऐसे शब्द ना निकले। संबंध संपर्क भी सबसे अच्छा हो। किसी में जरा भी अपवित्रता खंडित ना हो, तब कहेंगे पूज्य आत्मा। तो पवित्रता के फाउंडेशन को चेक करो। सदा स्मृति रहे कि मैं परम पवित्र पूज्य आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूँ। पवित्र आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूँ। कोई भी व्यर्थ संकल्प मंदिर में प्रवेश कर ही नहीं पाता। स्लोगन। अपने भविष्य को स्पष्ट देखने व जानने के लिए संपूर्णता की स्थिति में स्थित रहो। ओम शांति।